जुजुत्सु कैसन मांगा ऑफिशियली खत्म हो चुका है विद चैप्टर 271। 3-4 दिन पहले चैप्टर ऑफिशियली आ चुका था, बट मेरे पर्सनल काम की वजह से मैं चैप्टर रीड नहीं कर पाया और वीडियो भी नहीं बना पाया। बट चलो आज जाके फाइनली मैंने चैप्टर रीड किया एंड मैंने सोचा लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग, वो भी डिटेल के साथ। व्हेन इट कम्स टू जेजे की एंडिंग, मुझे पता है तुम लोग क्या बोलने वाले हो, इट्स डिसअपॉइंटिंग राइट। बट चलो मैं इससे डिसएग्री नहीं करूंगा, ये डिसअपॉइंटिंग तो था, बट इसके साथ साथ लास्ट चैप्टर के अंदर गेगे आकुता मैंने कुछ लाइन ड्रॉ किया जो मेरे को सच्ची में अच्छा लगा। जैसे वो जो नॉर्थ एंड साउथ वाला डिफरेंस पहले हम लोगों को बता के रखा था, फाइनली जाके लास्ट चैप्टर में सेंस बना रहे कि ये नॉर्थ साउथ का मतलब एक्चुअल में क्या था। प्लस ये जो पैनल देख रहे हो पूरे लास्ट चैप्टर का बेस्ट पैनल लगा मेरे को, और क्या चाहिए, एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। और हाँ फाइनली हमारे सामने उसामी कैरेक्टर को रिवील कर दिया गेगे ने, दैट्स द कैरेक्टर जिसके बारे में कुसाका बात कर रहा था, हिज फर्स्ट ग्रेट सोर्सरर। इसका डिजाइन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे सामने आ चुका और ये कैरेक्टर दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है। इट्स मोर लाइक ए कोल्ड कैरेक्टर, कोल्ड सोर्सरर। आई थिंक वी शुड से गेगे आकुता में रॉब डस कि उन्होंने इस कैरेक्टर को हमारे सामने इंट्रोड्यूस नहीं करा है, बिना कुछ बोले बिना कुछ दिखाए, स्टोरी हिस्टोरी कुछ भी ना दिखा के मांगा को खत्म कर दिया। और जैसे हमको पता है जेजे के मांगा ऑफिशियली खत्म हो चुका है, मांगा खत्म होने के साथ साथ शोनन जंप के जितने क्रिएटर्स है, ऑथर्स है, वो सब लोगों ने गेगे आकुतामी के लिए मैसेज छोड़ के रखा है। द एल्यूसिव सामुराई के ऑथर ने बोला, वेल डन आकुतामी सेंसे, आई एम श्योर यू हैव अ लॉट मोर वेयर दैट केम फ्रॉम, so please return quickly। Sakamoto Days के ऑथर ने बोला, congratulations for 6.5 years of amazing manga। I was captivated every week। It's the coolest manga ever। तागुराबाची के ऑथर ने बोला, getting Todo in my life has definitely made it much better। My weekly pleasures are disappearing one by one। Undead Unluck के ऑथर ने बोला, I love the expressions, dialogue and emotion that you created Akutami Sensei। Congratulations on 6.5 years of amazing work। इन सबको छोड़ के और भी बहुत सारे ऑथर्स ने मैसेज दिए आकुतामी को, एंड मोस्ट लाइकली ओडा सेंसे अपना मैसेज डिलीवर करने वाला है नेक्स्ट वीक। एंड हियर द जुजुत्सु काइसेन वन लास्ट कवर, जहां पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं माकी और युता एक साथ खड़े हैं, हकारी एंड कायरा दोनों एक साथ हैं, ये तो गोजो को फोटो में ट्रोल कर रहा है, एंड फाइनली मिवा एंड मेकामारू दोनों रियूनाइट हो चुके हैं भाई। चलो जितना इन्फो बताना था मैंने बता दिया, अभी हम लोग बात करते हैं द एंटायर चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट होता है यूजी, मेगुमी एंड नोबारा के साथ, और वो लोग वो मिशन कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसको कंप्लीट करने के लिए उनको ऑर्डर मिला था, वन लास्ट मिशन जहां पर तीनों एक साथ काम करेंगे। और जो नया फैमिली हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ था ना, जहां पर ये बंदे का फेस अलग ही वे में बिगड़ गया था, तो बेसिकली मिशन इसी के रिलेटेड था। जो प्रॉब्लम ये फैमिली फेस करते उनको सॉल्व करने के लिए तीनों यहाँ पर आ गए। तो वहां पर ये तीनों पहुंच जाते और वहां पर नोवारा बोलते, मैं यहाँ पर कोई कर्स टेक्निक या फिर कर्स मार्क नोटिस नहीं कर रही जिसके थ्रू वो कर्स यूजर ऐसा काम कर रहा है। तो आगे डाउट ये जाता है कि जो बंदा ऐसा काम कर रहा है वो उसके आसपास ही है, और आगे हम लोगों को पता चलता है उसका जो बॉयफ्रेंड का फेस है उसका कोई सेट टाइम नहीं है नॉर्मल होने का। तो ना लड़की आगे बोलती है ऐसा हो सकता है कि मैं जब सो जाती हूँ उसका फेस शायद नॉर्मल हो जाता है, जो मेरे को पता नहीं चलता। और जो कर्स यूजर ये काम कर रहा है ना मेरे भाई, उसके रेंज में वो सब लोग है, उनका जो घर है वो उसके रेंज में है, तो इसका मतलब तो नॉर्मल है, वो बंदा आसपास कहीं पर है, जो उन लोगों को पता चल गया कि चलो हमको बस कैसे भी करके पता लगाना कि वो बंदा कहाँ पर है। आसपास बहुत सारे बिल्डिंग्स है और बिल्डिंग्स में बहुत सारे लोग हैं जो एज अ ब्लाइंड स्पॉट काम करेगा उस बंदे के लिए। तो आगे वो लोग प्लान करते हैं, वो जो कर्स यूजर है वो अपने टेक्निक को जब रिएक्टिवेट करेगा तभी जाके वो लोग उसको पकड़ लेंगे। आगे इन सब के बाद हम लोग देखते हैं वो लोग एक के बाद एक प्लान करते हैं, और वो लोग बोलते कि ना भाई ये प्लान काम नहीं करने वाला है। बेसिकली मेगुमी कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा है उस कर्स यूजर को। एंड अगेन आई नो राइट मेरे भाई, तुम्हारे दिमाग में क्या चला, लास्ट चैप्टर के अंदर ये सब दिखाना नहीं चाहिए था, मिशन ऐसा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सीरियस होना चाहिए था। बट अगेन यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस रीडर्स हैं, मैं बस वीडियो बना सकता हूँ, तुम मांगा रीड कर सकते हो, ओपिनियन शेयर कर सकते हो, सब कुछ डिपेंड करता है राइटर के ऊपर। तो राइटर ने सोचा कि ऐसी स्टोरी हम लोग ऐड करेंगे जहाँ पर सारे के सारे एक साथ मिलके, मतलब तीनों मेन कैरेक्टर्स एक साथ मिलके काम करेंगे। तो ऐसा ही वो लोग दिखा रहा है, दैट्स इट, इसमें कोई इंपॉर्टेंट स्टोरी नहीं है मेरे भाई। आगे हम लोग देखते हैं मेगुमी एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग नोटिस करता है। तो ये बिल्डिंग 150 मीटर लंबा है, वो जो कर्स यूजर का कर्स टेक्निक है उसका लिमिट 100 मीटर का है। तो वो लोग प्लान करते हैं कि हम लोग इस कपल को ऊपर भेज देता है, ये बहाना बना के कि वो लोग एक रिलेटिव से मिलने जा रहा है। इससे हो गया कर्स यूजर का जो रेंज है उसके बाहर वो कपल चले जाएंगे, उनको वो यूजर ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो आगे उनको ट्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स अपने कर्स टेक्निक को फिर से रिएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आगे हम लोगों ने देखा मेगुमी, नोबारा और यूजी तीनों मिलके उनको ऊपर भेज देता है। वो लोग एकदम टॉप फ्लोर में चले जाते हैं और वो 100 मीटर का रेंज क्रॉस करने के साथ साथ हम लोग देखते हैं वो जो बंदा है जिसका फेस एकदम बिगड़ गया था उसका फेस बैक टू नॉर्मल हो जाता है, बिकॉज वो लोग वो कर्स यूजर के कर्स टेक्निक के रेंज से बाहर चले गए थे। और आगे जैसा उन लोगों ने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो कर्स यूजर एकदम से आ जाता है अपने कर्स टेक्निक को रिएक्टिवेट करने के लिए, और तब भी जाके नोबारा
और यूजी नोटिस कर लेता है। और आगे तो पूरे मांगा के अंदर हम लोगों ने फुल पेलम पाल देगा। यूजी और नोबारा तो फेल हो जाती है, बट मेगुमी उसको पकड़ लेता है। पहले मैं क्लियर कर दूं, ये बंदा जो है ये कोई इंपॉर्टेंट बंदा नहीं है, ये कर्स यूजर बस एक नॉर्मल कर्स यूजर है। ये फैमिली है, ये बस एक रैंडम फैमिली है। ये क्या होता है, बस इन तीनों को एक लास्ट मिशन देना चाहते थे, जो यहाँ पर दे दिया था, साथ में ये मांगा भी फिनिश कर दिया है। तो ये बंदा कोई इंपॉर्टेंट बंदा नहीं है, ये फैमिली कोई इंपॉर्टेंट फैमिली नहीं है, ये सब कुछ फिलर या फिर रैंडम चीजें बोल सकते हो। इन ओपिनियन लास्ट चैप्टर में ये सब दिखाना नहीं चाहिए था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखा सकते थे, बट चलो ये ने डिसाइड किया तो अच्छे के लिए किया होगा। आगे हम लोगों ने देखो उस बंदे को पकड़ के लेकर जा रहे थे। यूजी ने नोटिस किया उसका सैड फेस। एंड यूजी वाज लाइक, जो तुमने काम किया उससे तुमको डेथ पेनल्टी नहीं मिलने वाला है, तुम चिल करो। बट वो बंदा बोल रहा था इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं। वो बंदा बहुत ज्यादा पैनिक था, बहुत उदास था, और यूजी ने उसके अंदर अपने आप को देखा भाई। और तब भी जाके हम लोगों ने देखा गोजो एंड यूजी का फाइनल फ्लैशबैक, जहां पर गोजो एंड यूजी आपस में बातचीत कर रहे थे। यूजी वो सिंह गोजो से मुझे लगा था आप पुसेकाबे के साथ ट्रेनिंग करने वाले हो। आगे गोजो बोलता है ये सातोरू गोजो भी उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। यूजी बोलता है आप क्या बोल रहे हो। आगे गोजो बोलता है द फ्यूचर एंड हाउ आई वांट यू टू फेस इट। मतलब गोजो अपने आप को डाउनग्रेड कर रहा है, बोल रहा है मैं फ्यूचर में उतना ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करने वाला हूँ, इट्स यू, तुम बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाले हो फ्यूचर जनरेशन के लिए। बेसिकली फ्लैशबैक में गोजो यूजी को पुश करने की कोशिश कर रहा था। आगे गोजो बोलते हैं अगर बहुत बदतर चीजें भी हो जाए ना, ये मेरी मर्जी से हो रहा है। गोजो ने क्लियरली बोला इट्स माय विश एंड माय ड्रीम दैट यू कैरी ऑन इन माय एब्सेंस। जब मैं नहीं रहूंगा, मेरा सपना, मेरा जो गोल है, सब कुछ तुम कैरी करने वाले हो। गोजो ने आगे ये भी बोला इवन इफ आई गो आउट द वे आई एम नाउ, एवरीवन विल ग्रो अप एंड सरपास मी समडे। बेसिकली गोजो सिंह, मैं जितना स्ट्रांग हूं, मैं ऐसे भी अगर चला जाऊं तो एक दिन ऐसा टाइम आएगा सब लोग ग्रो करेंगे। मैं जितना पावरफुल हूं, मेरे पावर लेवल को भी वो लोग सरपास कर देंगे। दिस हाउ गोजो वाज मोटिवेटिंग हिज स्टूडेंट्स। और गोजो पहले से बोल रहा था वो चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स को सरपास करे। आगे गोजो बोलता है गिवन दैट आई थिंक इट्स बेटर फॉर एटलीस्ट 1% to forget me and be strong in ways completely different from me। बट आगे यूजी वाज लाइक गोजो सेंसे मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ। आगे यूजी ये भी ऐड करता है गोजो सेंसे आप तो ऐसे नहीं है ना, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे अचानक से कहाँ चला गया, या आप ऐसे ठीक रहने वाले हो। आगे गोजो बोलता है यू आर नाइव, I have never been more sure of myself। तो बेसिकली यूजी नोटिस कर रहा था गोजो का जो कॉन्फिडेंस अपने आप में कि उसको कुछ होने नहीं वाला है, वो सरवाइव कर जाएगा, वो कॉन्फिडेंस गोजो ने खो दिया था एकदम। गोजो को लग ही रहा था कि वो वापस इस फाइट के बाद नहीं आने वाला है, he is dead, he is the goner। एंड गोजो इस बात को क्लियरली यूजी को बोल रहा था कि मेरे बाद तुम सब कुछ करने वाले हो, तुम लोग मेरे को सरपास करने वाले हो। और ये सुन के यूजी वाज लाइक कि भाई गोजो का कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया। जो गोजो बोल रहा था आउट विन, मैं सुकुना को हरा दूंगा, अगर सुकुना के पास 20 फिंगर भी होगा, वो सेम गोजो अभी अपने डिफीट को एक्सेप्ट कर रहा है। और गोजो ये भी बोल रहा है यू आर सो नाइव, मैं इससे पहले अपने आप के ऊपर कभी श्योर हुआ ही नहीं। और लास्ट में गोजो ने स्माइल करते हुए बोला आई एम काउंटिंग ऑन यू यूजी, एंड दैट वाज द लास्ट स्माइल ऑफ गोजो सातोरू एंड द लास्ट वर्ड ऑफ गोजो। तो मेरे भाई जो हम लोगों ने लेजेंडरी बैटल देखा गोजो वर्सेस सुकुना, ये फाइट स्टार्ट होने से पहले गोजो को पता चल गया था कि वो सुकुना के सामने नहीं टिकने वाला है, उसका लास्ट फाइट वही होने वाला है। उसके बाद गोजो सब लोग को अलविदा बोलने वाला है। दैट्स द रीजन गोजो ने अपने डिफीट को एक्सेप्ट बहुत ही पहले कर लिया था एंड यूजी के साथ वन लास्ट टाइम अकेले बातचीत किया और यूजी को बोला उसको सरपास करने के लिए आई एम काउंटिंग ऑन यू यूजी। तो जितने गोजो फैंस ये वीडियो देख रहे हो, गोजो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको अपने आप को सैक्रिफाइस करना ही था फॉर द मेन कैरेक्टर, for the main cast, for his power up, for his character development. It was so important भाई। After all he was not the main character, right? इसलिए तो बोलते हैं ना साइड कैरेक्टर मरते मरते मेन कैरेक्टर के पावर को बूस्ट करके जाता है और भी ज्यादा मोटिवेट करके जाता है, जिससे मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा अपने आप को पुश करता है और भी बेटर करने के लिए जिससे उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। तो गोजो के केस में भी ऐसा हुआ, यूजी के केस में भी ऐसा हुआ। गोजो मर गया, मरते मरते यूजी को मोटिवेट करते हुए गया और आगे चल के उसके स्टूडेंट मतलब यूजी ने खुद जाके सुकुना को डिफीट किया, राइट। तो जितना सब कुछ हो वो सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग। और ये प्लान किसका था? आइजन का। यारे। आगे इन सब के बाद हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक खत्म होता है और यूजी उस बंदे को बोलता है तुमको पता है तुम कहाँ पर गलत थे, तुम उस जगह सुधार कर लो, तब उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे, उसके बाद तुम लोग आ जाओ हमको ज्वाइन कर लो। आई एम काउंटिंग ऑन इट। और ये जो यूजी का पैनल है ना, ये सेम टू सेम गोजो की पैनल की तरह था। जब गोजो ने यूजी को बोला आई एम काउंटिंग ऑन यू, यूजी उते स्माइल, ये दोनों स्माइल मैच कर रहा है भाई। यूजी के अंदर गोजो का रिफ्लेक्शन हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नोबरा वाज टॉकिंग अबाउट दैट वन थिंग, बट यूजी बोलता है डोंट वरी, वो अभी कोई डेंजरस चीज नहीं है, मैंने उसको फेंक दिया। दैट वन थिंग, दैट वन फिंगर, राइट। और आगे चल के हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर का सबसे बेस्ट पैनल माहितो एंड सुकुना का कन्वर्सेशन, वो भी सोल रियल्म के अंदर। ये कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से सुनना मेरे भाई। माहितो सुकुना को बोलता है व्हाट इज अप सुकुना, मुझे भरोसा नहीं
हो रहा है कि तुम एक्चुअली में यहाँ पर हो। अगर सुकुना बोलता है ये तुम हो, दिस इज सेकंड टाइम कि हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहा है, राइट। अगर माहितो बोलता है मेरा कर्स ट्रीटिंग सोल को अफेक्ट करता है, इज द काइंड ऑफ रेसिड्यू ऑफ दैट दिस प्लेस इज पैसेजवे फॉर द सर्कुलेशन ऑफ सोल्स। तो आगे माहितो बोलता है मैं तुमको कुछ पूछना चाहता हूँ सुकुना, सच्ची बताओ तुम झूठ बोल रहे थे अपने आप से और बाकी सब लोगों से अबाउट हाउ यू लिव ओनली फॉर योरसेल्फ। मतलब तुमने जैसे अपने आप के लिए पूरे टाइम ये एक झूठ था जो तुमने अपने आप के लिए भी बोला और सब लोगों को भी बोला। अगर माहितो बोलते तुम्हारी ये पूरी लाइफ इज ऑल अबाउट रिवेंज, उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। अगर सुकुना बोलते ये तो सेम शेड है, मेरा नेचर है, मेरे जीने का तरीका है, बट अगर मैं इसको दोबारा सोचूं तो ये गलत भी है बिकॉज मेरे पास चॉइसेस थे। अगर एग्जैक्टली बोलूं तो मेरे पास दो डिफरेंट चॉइसेस थे। आज सुकुना फैन इस लाइन ने मेरा दिल जीत लिया भाई। इस लाइन के बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं दो डिफरेंट चॉइस के दो डिफरेंट साइड, एक साइड में उराव में है और सेकंड चॉइस में हम लोग एक और लड़की को देखते हैं जो मोस्ट लाइकली 100% यूरुजू है भाई। बट सुकुना की चॉइसेस पिक करने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सुकुना को लग रहा था उसका कर्ज उसको ही जला के राख कर देगा। तो दैट्स व्हाई सुकुना वाज सेइंग मेरे पास दो डिफरेंट रास्ते थे जहां पर मैं जा सकता था, बट मेरे अंदर जो कर्जेस है उसकी वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाया। आई फियर्ड माय ओन कर्ज वुड इमोलेट मी। बट आगे का लाइन यहाँ पर हिट किया भाई, क्यों ना आगे सुकुना बोलता है इफ देयर इज अ नेक्स्ट टाइम परहैप्स इट वुड बी नाइस टू वॉक अ डिफरेंट पाथ। अगर नेक्स्ट टाइम नाम का कोई चीज है तो मैं चाहूंगा मैं एक अलग रास्ते में चलने का। तो मेरे भाई मांगा के लास्ट में एट दिस पॉइंट थैंकफुली गिगे ने डिसाइड किया कि सुकुना को कुछ पैनल देने का, और ये पैनल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये रियलाइज कर रहा है सुकुना कि चलो अगर कभी मेरे को कुछ सेकंड टाइम मिलेगा तो बहुत ही अच्छा होगा कि मैं एक डिफरेंट रास्ता अपने आप के लिए चूज करूं। और बैकग्राउंड में हम लोग देख रहे थे उरावमे को, शी वाज क्राइंग। और दो डिफरेंट पाथ के अंदर भी हम लोगों ने देखा एक साइड में उरावमे है, दूसरे साइड में यूरुजू है मोस्ट लाइकली। और यहाँ पर इट्स क्लियर कि सुकुना उरावमे को ही पिक करने वाला है। अब इस पूरे सिनेरियो को लेके बात करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं जरूर लाऊंगा बिकॉज मांगा खत्म हो चुका है। तो हम लोग डिटेल्स में अलग वीडियो में बात कर सकते हैं अबाउट दिस टॉपिक। इस सुकुना ने उरावमे को क्यों पिक किया है, उसको क्यों नहीं भाई। आगे सुकुना सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा था, दिल से नरम हो गया, एक मेन कैरेक्टर वाइब दे रहा था। आई डोंट नो व्हाई। ये सब देखने के बाद माई तो सुकुना के ऊपर चिल्लाने लगता है कि बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया। सुकुना तो ऐसा नहीं था, सुकुना तुम कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो चुके हो। पर आगे सुकुना उरावमे के साथ स्लो वॉक करते हुए जाता है और बोलता है ऑब्वियसली I lost after all, मैं हार चुका हूँ। इस लाइन से ये मत समझना कि सुकुना कमजोर हो चुका है, नहीं, सुकुना ने बोल के रखा है सुकुना के लिए एक फाइट के अंदर डिफीट हो जाने का मतलब है उसका हार जाना भाई। बैटल में सुकुना हारने के साथ साथ वो जो आइडियल सुकुना को अपोज कर रहा था उसको सुकुना ने अपना लिया है भाई। यूजी ने जो एडवाइस सुकुना को लास्ट में दिया था ना, सुकुना चलो एक और बार ट्राई करता है, किसी को कर्ज करके नहीं बट किसी के साथ जी के। अगर कोई भी तुमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ तुमको एक्सेप्ट। तो सुकुना यहाँ पर यूजी के एडवाइस को एक्सेप्ट करके बोल रहा है अगर नेक्स्ट टाइम नाम का कोई चीज है तो मैं कोई डिफरेंट रास्ता पिक करने वाला, और वहां पर उसके साथ उरावमे है। दैट मीन्स सुकुना नेक्स्ट टाइम अपने आप के लिए नहीं जिएगा जैसे इस टाइम में किया, सब लोगों के साथ पिलम पाल किया, फाइट किया, बस अपने लिए सब कुछ किया। नेक्स्ट टाइम वो किसी और के लिए जीने की कोशिश करेगा एंड दैट्स नन अदर देन उरावमे। एक साइड से जेजे की एंडिंग बहुत बेकार है बट विलेन के साइड से अभी मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को एंडिंग थोड़ी बहुत अच्छी लगी, उतना भी बेकार नहीं था लास्ट चैप्टर जितना लोग बोल रहा है। गोजो फैंस बहुत गुस्सा है कि गोजो वापस नहीं आया, बट चलो सुकुना के पर्सपेक्टिव से एंडिंग वाज लिटिल बेटर। और जो नॉर्थ और साउथ का रेफरेंस हम लोगों को मिला था ना कि नॉर्थ का मतलब एकदम तुम कुछ नया बन रहे हो और साउथ का मतलब तुम जैसे थे वैसे ही रहोगे, ये रेफरेंस एकदम सच हो जाता है यहाँ पर आके। गोजो और ये तो दोनों मर चुके हैं, वापस नहीं आए, वो लोग जा रहे हैं साउथ में बिकॉज वो लोग जैसे थे वैसे रहना पसंद किए। गोजो ने अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था, यूजी को एडवाइस दे रहा था। गोजो कभी वापस आने के लिए प्लान वगैरह किया ही नहीं था। इवन गोजो मरने के बाद भी ही वाज स्माइलिंग, मेरे भाई वो खुश था कि चलो मेरे जो स्टूडेंट्स है वो एक दिन मेरे को सरपास करने वाला है। तो गोजो एंड गेतो मरने के बाद साउथ में चले गए, मतलब वो लोग जैसे थे वैसे ही रहना पसंद करता है। एंड ऑन द अदर साइड सुकुना उरावमे को लेके चला गया नॉर्थ में, जिसका मतलब है टू बिकम समथिंग न्यू। सुकुना एंड में बहुत ज्यादा खुश था, स्माइल कर रहा था, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था और वो बोल रहा था अगर नेक्स्ट टाइम मेरे को कोई मौका मिलेगा तो ऑफ कोर्स मैं एक डिफरेंट रास्ता चूज करूंगा, जिसका मतलब है समथिंग न्यू। तो गोजो गेतो हैप्पीली गोइंग टू साउथ एंड सुकुना एंड उरावमे हैप्पीली गोइंग टू नॉर्थ। नॉर्थ साउथ का पूरा सिनेरियो अभी 100% सेंस बना रहा है। आई लव दैट गेगे हैज डिसाइडेड टू प्लेस द नॉर्थ एंड साउथ इन सच ए सिंबॉलिक वे। बोथ विल गो ऑन अ पाथ ऑफ पीस एंड लव। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वर्क, इट्स ब्यूटीफुल। इन सब के बाद हम लोग देखता है यूता, माकी, हाकारी, कायरा एंड हमारे 3 मेन कास्ट को एक साथ स्माइल कर रही थी। और लास्ट में हम लोगों को दिखाया जाता है
इस वाले मोमेंट को, ए थर्मोमीटर शीट जिसके अंदर हम लोगों ने देखा वन लास्ट फिंगर, जिसका बॉक्स वाइडली ओपन, और ये सेम सिनेरियो हम लोग चैप्टर 1 के अंदर भी देख के रखा है। और इस बॉक्स के ऊपर जो वर्ड लिखा है इसका मतलब है साइमानो तेकी। ये एक ओल्ड डिवाइन प्रोटेक्शन है जो हियनिरा के टाइम यूज होता था। ये एक्सट्रीमली पावरफुल रिचुअल है जो डीमंस और जो एनिमीज है उनके एग्जिस्टिंग को मिटाने के लिए यूज किया जाता था। और हियर वी कैन से ए बेफिटिंग एंडिंग टू सुकुनास मेलेवोलेंट स्टोरी। स्टार्टिंग में जैसे हम लोगों को दिखाया गया था एक एम्प्टी बॉक्स के साथ, और एंडिंग में हम लोगों को दिखाया गया एक बॉक्स विद अ फिंगर। एंड अगेन यहाँ पर एक और फोरशैडोइंग गेगे ने करके रखा है पहले से, जहाँ डोर ऑफ द स्क्रीन शुड फेस नॉर्थ। मेरे भाई अगेन बहुत ही पहले से नॉर्थ को सुकुना के साथ फोरशैडो करके रखा था। और लास्ट में जाके इस पैनल के थ्रू हम लोग को पता चल रहा है सुकुना गोइंग टू नॉर्थ विद अ स्माइली फेस। जितने सुकुना फैंस मैं बोलूंगा यार एंडिंग सुकुना फैंस के लिए बहुत ही अच्छा था। इवन गोजो की साइड से भी बहुत ही अच्छा था। बट गोजो फैंस बहुत टाइम से उम्मीद लगा के बैठे थे ना गोजो वापस आएगा, गोजो वापस आएगा। ये जो विल है ना बहुत स्ट्रांगली उनके अंदर काम कर रहा था, बट लास्ट तक गोजो वापस नहीं आया तो वो लोग डिसअपॉइंट बहुत ज्यादा हो गए। बट गेगे ने पहले से डिसाइड कर लिया था गोजो एज अ कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया मेन कैरेक्टर के पावर अप के लिए। बट चलो अगेन हम लोगों को पता है एंडिंग इससे कई गुना ज्यादा बेटर हो सकता था। बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसके ऊपर गेगे ने काम नहीं किया। जैसे लास्ट चैप्टर के अंदर केंजा को जैसे एक बंदे को दिखाया, उसका फेस नहीं दिखाया, बट एंडिंग में उसका कुछ रिवील ही नहीं किया। तो इस साइड से यार डिसअपॉइंट करने वाली बात तो है। इसको छोड़कर वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेंशन करूंगा तो वीडियो का टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी एक अलग से कुछ बना दूंगा इन फ्यूचर। अभी के लिए तो गेगे ने तुम लोगों को मैसेज दे दिया, इट्स द फाइनल चैप्टर, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, आई विल डू माय बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। तो गेगे आगुतामी का जर्नी यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, वो अपने आप को तैयार करेंगे कुछ और लिखने के लिए। तो तब तक तुम लोग वेट करो, ऐसा हो सकता है पार्ट 2 रिलेटेड कुछ आ जाए इन फ्यूचर, आज नहीं 6 महीने या फिर 1 साल बाद, या फिर गेगे आगुतामी का कोई नया मांगा आ जाए। चलो अभी के लिए दैट वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ जुजुत्सु काइसेन मांगा। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो लेट लाने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वाज सो बिजी। बट चलो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आफ्टर ऑल ये जेजेके का लास्ट चैप्टर है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।